नमस्कार, वॉरअप स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार 70 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंसी है। ये चुनाव केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, पर इन चुनौतियों के बीच केजरीवाल को हर दिन बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। आज तो ऐसा झटका लगा है जिससे केजरीवाल पूरी रात सो नहीं पाएंगे। झटका यह है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए 8 विधायकों ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ये सभी वो विधायक थे जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया था। तो वहीं आज अमित शाह ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि समय आ गया है ईमानदारों को बाहर फेंकने का। कमल के निशान पर बटन इस तरह दबाना है ताकि शीश महल के शीशे टूट जाए। दिल्ली में 3G सरकार चल रही है। 3G का मतलब है घोटाले वाली सरकार, घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और घपले करने वाली सरकार। तो आज दिल्ली चुनाव के दंगल पर इन्हीं ताजा अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल हम जिन विधायकों का जिक्र कर रहे थे कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, वो आज बीजेपी में चले गए हैं। भाई, केजरीवाल तो कहते थे कि हम तो ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से कभी टूटे नहीं। हमारी पार्टी में सब भगत सिंह है। चट्टान जैसी हमारी जो है डिटर्मिनेशन है। ये बाकी लोग होंगे जो टूट जाते होंगे, तो बीजेपी ने तो नहीं तोड़ा, तुमने खुद ही तोड़वा लिया अपनी पार्टी को। यही कहानी है। तो ये कहते कि जोर का झटका धीरे से लगाया जा रहा है चुनाव से ठीक पहले। अब कितना दिन बचा? 3 दिन। 2 और 3 तारीख तक जो है प्रचार होगा। 4 तारीख को प्रचार नहीं हो सकेगा। 5 तारीख को इलेक्शन है। अब तो समय बचा नहीं। आपकी मुसीबत जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2-3 घोषणाएं हो गई। एक तो 8th पे कमीशन आ गया। इसको तो वैसे ही पसीना आ रहा होगा कि अब क्या करें, नई दिल्ली तो गई हाथ से। फिर आज 12 लाख इनकम टैक्स का ब्रैकेट जो है वो फ्री कर दिया गया। मिडिल क्लास बम है। और केजरीवाल जो है वो अपनी ही मुसीबतों, ये 8 विधायक सिर्फ बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। भाई, कितना भी खराब विधायक होगा, 5-10 हजार वोट तो इन्फ्लुएंस रखता होगा। इसलिए तो आप 3-3 बार लगातार सबको टिकट दे रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि गेम फॉर केजरीवाल इज ओवर। पता नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी लगे पड़े हुए हैं कि नहीं जीत रहा है केजरीवाल, अभी भी जीत रहा है केजरीवाल। मेरा असेसमेंट जो है बिल्कुल इसके अलग है। बिल्कुल जीतते तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिन 8 विधायकों ने केजरीवाल का साथ छोड़ा है, ये सारे विधायक कह रहे हैं कि केजरीवाल इस बार चुनाव हार रहे हैं। देखिए, केजरीवाल को ये लग रहा था कि वो सीटें बचाने का एक ही आधार है कि हम टिकट बदल दें, यानी कैंडिडेट बदल दें। क्योंकि हर क्षेत्र में जो विधायक ये लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन क्षेत्रों में पिछली बार भी भाजपा और आम आदमी पार्टी का मार्जिन 2 से 4 हजार वोटों के बीच था। जैसे कस्तूरबा नगर से मदन लाल पिछली बार 3,000 समथिंग वोट से जीते थे और इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन समस्या क्या है? समस्या इन लोगों का है कि बोल रहे हैं 8 विधायक तोड़ लिए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्पिरेसी कर रही है। लेकिन ये नहीं बताएगा कि इससे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को लाया, उसमें भाजपा ने तो नहीं कहा आम आदमी पार्टी कॉन्स्पिरेसी कर रही है। अगर तुमने कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ लाया, वो तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई अगर टिकट नहीं दिए, नाराज है, वो वहां जा रहा है, पार्टी से विरोध कर लिया तो पार्टी का नहीं रहा। लेकिन ये क्या करता है? भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। ये लोग पहले से ही उस कॉन्स्पिरेसी में फंसे हुए थे। इन लोगों की अपने रास्ते हैं, अपने तरीके हैं, अपनी रणनीति है। तुम्हारी रणनीति पर ये लोग नहीं चलेगा। या फिर जो विधायक बने थे पिछले 3 बार से,
उन लोगों ने ये कसम नहीं खा रखी थी कि अरविंद केजरीवाल ने हमें खरीद लिया है तो किसी भी स्तर पर उसी के साथ रहेंगे। इस बार टिकट इन लोगों को नहीं दिया गया, लेकिन जो टिकट दिया गया वहां के स्थानीय उम्मीदवार को भी नहीं दिया गया, जो टिकट दिया गया स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी नहीं दिया गया। इधर उधर से उधार लेकर आ गए। जैसे कस्तूरबा नगर में अगर रमेश पहलवान को टिकट दिया गया है तो वो कहाँ था पहले भारतीय जनता पार्टी में। उसकी वाइफ कुसुमलता वो भारतीय जनता पार्टी की काउंसलर थी और उसे ज्वाइन करवाया और फिर उसको टिकट दे दिया वहां से। तो मदन लाल कितना दिन इंतजार करते रहते। उन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि अभी अगर ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा तो ये सतर्क हो जाएगा, इसे सतर्क होने का मौका न दो। सब लोग प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तरह नहीं है जो मोदी से घृणा के नाम पर केजरीवाल की सारी बेइज्जती को बर्दाश्त कर ले, जिसको कॉलर पकड़ के भगा दिया, मीटिंग से बाहर कर दिया। वो भी है जो आज केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, मोदी से सिर्फ घृणा करने में मोदी की आलोचना करेगा। इतनी बड़ी बेइज्जती का बदला तो लेना चाहिए। तो इन लोगों ने बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया था। हम लोगों ने तो शुरुआती दौर से ये बात कही थी कि ये लोग चुनाव के वोटिंग से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएगा और ये प्लानिंग इन लोगों की थी कि अभी केजरीवाल को भी कंफ्यूज रहने दो। हम जो मीटिंग कर रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं और उन लोगों के साथ मुलाकात हम बीजेपी में जाकर नहीं कर सकते। उसके साथ मीटिंग करेंगे तो वो सतर्क हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने पूरे आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को कंफ्यूजन में रखा कि हम तुम्हारे लिए प्रचार कर रहे हैं और अपने लोगों की पहचान कर ली कि हमारे पास कितने लोग हैं अभी इस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। और फिर उसके बाद अब तो वोटिंग का समय नजदीक है। अब तुम चाहकर भी उनके सारे समर्थकों को इकट्ठा नहीं कर सकते जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर गए हैं। और सारे 8 विधायक अभी हैं, अभी 2 दिन में और इसकी संख्या 25-30 हो जाएगी, क्योंकि 22 तो ऐसे ही हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जो पहले से ही नाराज चल रहे थे। इससे पहले कैलाश गहलोत चले गए। तो टोटल लगभग 25 विधायक जो आम आदमी पार्टी के पहले से थे वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये आधा चुनाव तो पहले ही हार चुका है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सब लोग अपने साथ इतने वोट लेकर गए हैं जो कि पिछले मार्जिन से 2 गुना 3 गुना है। और इसलिए केजरीवाल इस बार जो घिरा है वो बाहर निकलने से कतरा रहा है कि उन क्षेत्रों में तो मेरी सीट गई और आगे जो बढ़ेगा हो सकता है परिणाम ऐसा हो जाए कि जो 2020 में 62 और 8 था, इस बार 62 बीजेपी और 8 आम आदमी पार्टी आ जाए। बिल्कुल, मतलब अंत में केजरीवाल को करंट लगेगा। सर सिर्फ 2 दिन बचा है, ऐसे देखा जाए तो संडे और मंडे, उसके बाद वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। 5 को वोटिंग होनी है। केजरीवाल के चेहरे में वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिख रहा है और अब तक कोई भी बड़ी रैली को केजरीवाल ने क्यों नहीं संबोधित किया? देखिए, रैली वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। रैली अगर छोटा हो जाए तो भद्द पिट जाएगी, क्योंकि सारे मीडिया वाले वो खाली चेयर दिखाएंगे कि केजरीवाल की रैली खाली हो गई। आप सीधा सीधा रास्ता ले रहे हो, रोड शो। रोड शो कोई भी, मैं तो बार बार कहता हूं कि एक डीजे लगा दो, 2 लड़की 2 लड़के को लगा दो, वो डांस करने के लिए उसको किसी भी भीड़ भाड़ इलाके से इकट्ठा कर दो, तो केजरीवाल को लोग जितना देखने के लिए लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा भीड़ जो है उसमें आ जाएगी। दिक्कत क्या है केजरीवाल की? केजरीवाल को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो जो एक्टिंग कर रहा था, वो जो ड्रामा करता है, ये जो विक्टिम कार्ड, सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सारे लोग हमारे तंग कर रहे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमको जेल में डाल दिया, हमको ये कर दिया। लोग उसके झूठ और फरेब से उब चुके हैं। बेसिक चीज ये दिल्ली की है, काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, काम नहीं हुआ, इसने मान भी लिया भाई काम नहीं हुआ, यमुना साहब में नहीं कर सका। झूठ तो बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी जो थी, जिस चीज की वजह से मिडिल क्लास भी आपको समर्थन देता था, वो तुलना करता था कि भाई मोदी केंद्र में है तो दिल्ली में केजरीवाल जो है वो सही है। ये जो वर्ग जो था, ये वर्ग केजरीवाल का, वो केजरीवाल को छोड़ दिया।
कि दिल्ली में केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल सही है। अब ये बोलने वाले लोग मिनी स्कील थोड़े से बचे हुए हैं। पहले एक बहुत बड़ी संख्या थी इसके झूठ फरेब और चुके ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका शराब घोटाले की। ये कितना बड़ा फ्रॉड है आप समझिए ना, कि भाई दिल्ली में लोग मरना शुरू हुए तो उसने बवाल काट दिया, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन कमी हो, ऑक्सीजन कमी होगी, केंद्र सरकार मार रही है, मोदी मार रहा है, मोदी कहाँ है, मोदी मोदी लाओ ऑक्सीजन लाओ, मोदी ने ऑक्सीजन नहीं दिया। क्या बात में मालूम चला दिल्ली में सरप्लस ऑक्सीजन था, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। ऑक्सीजन भेजा जा रहा था, ये स्टोर नहीं कर पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी, सब कुछ पड़ा, लेकिन मीडिया वाले तो माल खा करके बैठ गए। वो कभी इसके लिए उसको जिम्मेदार कभी बनाया नहीं। लेकिन कितनी बार आप पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे। धीरे धीरे लोगों को अब समझ में आया कि झूठा आदमी है। और शीश महल उसने ट्रिक कर दिया कि जो महिलाएं, वो आप देखिए इनके ही चट्टे बट्टे पत्रकार सब, किस केजरीवाल देगा 2100 रुपया, तो लोग कहते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कारण वो झूठ से लोगों को नफरत है। ये जो 12-12 लाख रुपए का कमोड पहन ले लिया, ये शीश महल बना लिया, 9-9 लाख रुपए का पर्दा लगवा लिया, वो लोगों को हिट कर रहा है कि ये आदमी ठीक वही करता है जिसके खिलाफ ये आवाज उठाता है। बिल्कुल। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शीश महल हो या घोटाले हो, हर मुद्दे को लेकर हमलावर है। सर, एक आखिरी रैली पीएम मोदी की होनी है। आखिरी दिनों में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की क्या ऐसी तैयारी है जो केजरीवाल के लिए मुसीबत पैदा करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है इस चुनाव के अंदर, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने लोकल लीडर को केजरीवाल के सामने खड़ा नहीं किया, मतलब दिल्ली के स्टेट यूनिट को। और केजरीवाल को यह डर लगता रहा हमेशा से कि यहां भी विधानसभा में कभी मोदी वर्सेस केजरीवाल ना हो, यानी कि सीधे मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी। और इस बार जो मोदी शुरुआती दौर में ही रैली किए, पीएम मोदी की 2-2 रैली हुई चुनाव घोषणा के बाद, और उन्होंने कहा और वादा कर दिया कि देखो कोई भी योजनाएं ऐसी नहीं है। केजरीवाल ऐसा शातिर आदमी है, घूम घूम कर कहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो सारी योजनाएं खत्म कर देगा, फ्री की योजनाएं खत्म हो जाएगी, बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी, तुम लोग सड़क पर आ जाओगे, हर व्यक्ति को 25,000 50,000 का नुकसान हो जाएगा। ये केजरीवाल अभी भी बोल रहा है। इसीलिए पीएम मोदी को लाया गया सामने कि आप ये बात कर सकते हैं कि ये मेरी गारंटी है कि कोई भी खत्म नहीं होगी, योजना चालू रहेगी। और उसके बाद से नैरेटिव चेंज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वो सारी चीज़ें दे रही है जो केजरीवाल दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी वो चीज़ें नहीं दे रही है जो केजरीवाल दे रहा है। यानी कि ये झूठ फरेब नहीं परोस रही है, ये घोटाले नहीं परोसेगी। 10 साल हो गए, केंद्र में कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ जो ये लोग साबित कर सके। ये फर्जीवाड़े की बात करते रहे, पेगासस कहें या फिर राफेल का मुद्दा उठाए, सुप्रीम कोर्ट में भी कभी भी एक भी ऐसा, छोटे मोटे सीएजी की रिपोर्ट में भी एक भी ऐसी चीजें साबित नहीं हुई कि पीएम मोदी ने इस विभाग में इतना ज्यादा खर्च कर दिया है। तो लोगों का भरोसा है इस बात पर, और लोकसभा चुनाव में यही नैरेटिव होता था कि केजरीवाल वर्सेस मोदी हो गया, इसका मतलब कि मोदी के सपोर्ट में लोग आए। अब इसमें भी हुआ यही, मोदी ने सीधे तौर पर, पीएम मोदी आए, बोले कि ये जो चुनाव है ये मेरी गारंटी पर है, डबल इंजन की सरकार बनाओ और उसके बाद हमारे भरोसे रहो कि दिल्ली को हम कैसे सुधारते हैं। और इस बात का भरोसा लोगों को हुआ है, जिससे केजरीवाल के खिलाफ जो नैरेटिव चला, आज उसी की परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, केजरीवाल पीछे घटता जा रहा है। बिल्कुल। और मोदी कहते भी हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन इस बार केजरीवाल बुरे फंसे हैं। आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हर दिन केजरीवाल को झटका ही लग रहा है। ऐन वक्त में केजरीवाल का बच्चा कुचा दाव भी फेल होता नजर आ रहा है। तो दिल्ली चुनाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।